कलिकाल के किसी भी भक्त को ठाकुर जी ने ये नहीं कहा कि इस जन्म में इतना ही से संतोष कर लो, अगले जन्म में मिलेंगे। ऐसे ही देखत रहो, जन्म सफल करी मानो, तब सुख मिलेगा। आप लोगों को भाव जागृत हो, इसके लिए एक सत्य घटना हम आपको सुना रहे हैं। ये जो यमुना मंदिर है शिव वृंदावन में, अति प्राचीन यमुना मंदिर, यमुना जी का सबसे प्राचीनतम स्वरूप, मलुक पीठ का ही भाग है। वहां के बगल में एक पीपल है, यमुना जी की ही भूमि में। आप लोगों ने देखा हो, गली में घुसते पीपल है। उस पीपल के नीचे एक पागल के वेश में एक महानुभाव पड़े रहते थे। अवस्था हमारा अनुमान है 40 वर्ष से अधिक की नहीं होनी चाहिए। देखने में लगता था कि किसी भले घर का बालक है, बोलता बिल्कुल नहीं किसी से कुछ भी, और मांगने भी नहीं जाता। कोई महात्मा से वहां से पारस लेके निकलते, कोई महात्मा रोटी दे देते, पंगत में भी नहीं जाता कहीं, रोटी दे देते। तो बाबा आश्चर्य की बात है, रज में ही रोटी और रज में ही साग उसी में पाले, रज में ही, कुछ नहीं। और उसी में बंदर ले गया, उसको भी नहीं भगाना, गैया खा गई, उसको भी नहीं भगाना, महाराज क्या कहें, सुअर खा गया तो भी नहीं भगाना। और कोई कपड़ा ठंडी में उड़ा गया तो ओढ़ लिया, नहीं तो ऐसे ही पड़े। शरीर नंगा है कि उघारा है, इससे कोई प्रयोजन नहीं। नहाते धोते भी शायद नहीं थे, शरीर पर खूब रज चढ़ी हुई, बड़े बड़े उनके नख, दृष्टि सदा ऐसी रहती। तो अपने राम सुदामा कुटी में निवास करते थे उस समय महाराज जी के चरणों में। तो सुदामा कुटी में कथा भक्तमाल जी की चल रही थी, तो बाहर पीपल तक आवाज़ सुनाई पड़ती, वहीं बैठ के वो कथा सुनते होंगे। हमारे ज्ञान में नहीं था। माइक का सिस्टम कुछ बिगड़ गया, क्योंकि प्रायः माइक तो ऐसे ही रहते हैं। तो माइक का सिस्टम बिगड़ गया, तो आवाज़ बाहर नहीं आ रही थी। तो वो पहली बार हमने ये देखा बाबा, वो उठ करके और जगमोहन, सुदामा कुटी के जगमोहन के बाहर एक बन्ना की लता थी, उस लता के पास बैठ गए। अरे हमने सोचा, कथा कहते कहते दृष्टि पड़ी, अरे ये तो पागल जो महात्मा अवधूत, ये तो यहाँ आ गए कथा सुनने के लिए। इसका मतलब है ये पागल नहीं है, ये तो कोई महान संत हैं, इन कथा में क्यों, पागल कथा में क्यों पहुंचेगा। और उस समय बाबा हम करमेती जी का चरित्र कह रहे थे, तो वो इतने विह्वल हो गए चरित्र सुन के, उनके नेत्रों से आंसू बहने लगे। उसको देखकर हमको लगा कि ये तो अनुरागी संत हैं, ये कोई पागल नहीं है, पागल के वेश में। अब वे वहां बैठकर कथा सुनने लगे। अपने राम सायंकाल को श्री गोपीश्वर महादेव का दर्शन करने जाते महाराज जी की आज्ञा से। वहां उनको गीत गोविंद का एक सर्ग सुनाते। महाराज जी कहते वो गोपी वेश में बैठे हों, तब उनको गीत गोविंद सुनाना चाहिए, प्रसन्न होंगे। तो हम उनको रोज गीत गोविंद का एक सर्ग सुनाते थे, तो 12 दिन में एक पाठ पूरा हो जाता है। कभी मन ज्यादा लगता तो 2-3 सर्ग भी सुना देते थे, बहुत सुख मिलता था। वहां से लौट के आते, खाक चौक में आरती कराते। तो वो महात्मा हमसे कभी बोले नहीं। सर्दियों का समय था, खूब कोहरा पड़ रहा था, और अनुमान है कि शायद रात्रि के 8 या 8:30 बज रहे होंगे, अनुमान हमारा ऐसा है। और इतना कोहरा था, ठंड थी कि बल्ब का प्रकाश भी बहुत कम दिख रहा था। और वो महात्मा वहीं पीपल के नीचे, जमुना मंदिर वाले पीपल के नीचे एक गूदड़ी से ओढ़े हुए ऐसे ठिठुर रहे थे। हमारे मन में आया इस समय एकांत है, चलें इनसे पूछें तो सही, ये हैं तो कोई संत ही। जाकर हमने उनको दूर से ही भूमि पर सिर रखकर प्रणाम किया, और हमने कहा हम आपका परिचय जानना चाहते हैं, आप कौन हैं। राधे श्याम राधे श्याम। उन्होंने मेरी ओर देखा, और देख के वे पहचान गए।
कि जो कथा सुनाते हैं वही बाबा हैं। उन्होंने हाथ जोड़े। हमने कहा हम आपका परिचय जानना चाहते हैं, आप कहां से आए हैं? तो उन्होंने कहा फर्रुखाबाद से। फिर हमने पूछा किस घर का जन्म है आपका? तो बोले कान्यकुब्ज ब्राह्मण। फिर हमने पता नहीं कैसे हम पूछ रहे थे, तीसरा प्रश्न किया, आप कुछ पढ़े लिखे हैं? बोले एमएससी किया है। अब हम तो एमएससी पढ़े नहीं, तो हम क्या जाने एमएससी किसको कहते हैं, पर उन्होंने कहा एमएससी पढ़े। अब हमारे आश्चर्य हुआ कि एमएससी की पढ़ाई तो मतलब बड़ी पढ़ाई होती है, इतनी पढ़ाई पढ़ा, अच्छे घर का जन्म, और ये इस तरह से क्यों रहते? इनको तो कई साल हो गए इस तरह से यहां रहते हुए। तो हमने फिर पूछा उनसे, आप इतने भले घर के लड़के हैं और फिर आप ऐसे क्यों रहते हैं? यह सुनते ही वह फूट फूट के रोने लगे और उन्होंने कहा कन्हैया से मिलने के लिए। क्या उत्तर दिया? कन्हैया से मिलने के लिए। फिर हमने पूछा आपको इस रहनी से रहने पर कन्हैया मिल गए, श्री कृष्ण मिल गए? बोले हाँ मिल गए। बहुत विश्वासपूर्वक स्वीकार किया, हाँ मिल गए। फिर हमने पूछा स्वप्न में कि ध्यान में? तो कहते जैसे आप आकर मिले। फिर हमने कहा बाबा क्षमा करना, एक बार हुए दर्शन। यह सुन करके फिर व्याकुल होकर रोने लगे और उन्होंने 2-3 बार एक ही शब्द दोहराया, नित्य होते हैं निरंतर होते हैं, नित्य होते हैं निरंतर होते हैं, नित्य होते हैं निरंतर होते हैं, ऐसा कह के वो रोने लगे। हम भी व्याकुल हो गए उनकी बात सुनकर के। देखो वृंदावन का रहस्य कैसा है, पागलों के वेश में भी यहाँ कैसी कैसी विभूतियाँ हैं। फिर उन्होंने रो करके एक शब्द कहा, महाराज हम जैसे रह रहे हैं वैसे ही रहें, हमें विक्षेप न हो, आप इस बात का किसी के सामने प्रकाश मत करना। आप सोचो प्रतिष्ठा की कामना होती तो कहते हमारा प्रचार कर देना, किसी के सामने कहना नहीं। हम कि बाबा आप रो मत, जब तक आपका शरीर रहेगा हम किसी के भी सामने आपके संबंध की कोई चर्चा नहीं। ऐसे ही महाराज इस घटना के शायद 4-6 महीने बाद ही, 4 महीने बाद या ज्यादा से ज्यादा 6 महीने बाद सहज ही उन्होंने खाना पीना छोड़ दिया और वहीं पीपल की जड़ में ही रज में लेटे लेटे देह त्याग कर दिया। लोग उनको जमुना जी पहुंचाए। उसके बाद जब कभी हमें इस प्रसंग में उन महानुभाव की स्मृति आती है तब हम उनका वर्णन करते हैं। क्या नाम था ये तो हम नहीं जानते, बस वो पागल वेश में छिपे हुए कोई अनुरागी संत थे। यही विधि बसिए ब्रज की विधि। तो हमको पंक्ति लगती है कि वो उस पद्धति से रहे इसलिए उनको लाभ मिल गया। हरिशरण। इसलिए भैया ये बात हृदय से समझ लो, स्वीकार कर लो, पक्का कर लो, भगवत प्राप्ति के लिए कलिकाल से श्रेष्ठ कोई युग नहीं है। इसी कलयुग में 56 बार दर्शन हुआ है नामदेव जी को। कितने बार? 56 बार। इसी कलयुग में भक्त नरसिंह मेहता को 52 बार साक्षात्कार हुआ है। और इसी कलिकाल में वृंदावन के नित्य सिद्ध रसिकों ने खुले नेत्रों से युगल के नित्य विहार का दर्शन किया है और उनको लाड़ लगाया। आज भी ऐसे महापुरुष जरूर ब्रज में विद्यमान होंगे जो श्री ठाकुर जी श्री जी का अनुभव करते होंगे। इसलिए विश्वास करो और लग जाओ, लग जाओ, भजन में लग जाओ, एक क्षण भी व्यर्थ न जाए। सुखदेव जी की दृष्टि में केवल श्री कृष्ण हैं।
भगवान के अतिरिक्त सारी दृष्टि समाप्त हो चुकी है, उसको परमहंस कहते हैं। वो अधिकारी है। हम तो इसको छूने के लायक भी नहीं है, हम इसको छूने के, स्पर्श के योग्य हम नहीं है। जिनकी दृष्टि में श्यामा श्याम बसे हों, जिनके हृदय में श्यामा श्याम बसे हों, जिनकी रसना में श्यामा श्याम बसे हों, जिनके कानों में श्यामा श्याम बसे हों, जिनके रोम रोम में श्यामा श्याम बसे हों, वो परमहंस हैं और वो ही इसके अधिकारी। रमय मया सह मदन मनोरथ भावितया सविकारम सखी है केसी मथन मुदारम। पूरा अष्टपदी नहीं कहेंगे, भाव भी नहीं है और हमारा अधिकार भी नहीं है। अंतिम में श्री जयदेव महाप्रभु कहते हैं, श्री जयदेव कवेरिदम अद्भुत, श्री जयदेव कवेरिदम अद्भुत मधुरिपु निधुवनशीलम। निधुवन, श्री जयदेव कवेरिदम अद्भुत मधुरिपु निधुवनशीलम। बाबा मधुरिपु शब्द का अर्थ भी ऐसा ही है। प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।